तो बात बंगाल की। जी हां, क्लब का अंडरटेकर और बंगाल का किंग मेकर। दरअसल पश्चिम बंगाल की सियासत में गहराते जा रहे खून के रंग ने सबको चिंता में डाल दिया है और सबके मन में यही सवाल है कि 2021 में आखिर होगा क्या? कौन सत्ता में आएगा, बीजेपी या फिर टीएमसी? यह जानकर आपको हैरानी होगी कि बंगाल में 2021 की जंग का फैसला राजनीतिक पार्टियां नहीं बल्कि उनके क्लब करेंगे। जी हां, उनके क्लब। पश्चिम बंगाल के क्लब ही सत्ता का खेल बनाने और बिगाड़ने का असली काम करते हैं। यह देश में सबसे अलग तरह की सियासत है, लेकिन सच यही है। आपको दिखाते हैं यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो आपको बताएगी कि बंगाल में जो बनेगा क्लब का किंग, उसी के नाम पर होगा सत्ता का रिंग। बंगाल को आके आप अंगुली दिखाता है कि इधर में पूजा ममता दीदी ने नहीं करने देता है। चुनाव आते हैं जाते हैं, सत्ता मिलती है चली जाती है, इतनी डरी क्यों हो रही है? बंगाल की सियासत का सबसे बड़ा सच बेनकाब। पश्चिम बंगाल में खुलकर दबंगाई करते हैं बाहुबली क्लब। बंगाल में क्लब के सामने पुलिस प्रशासन भी लाजा। 2021 में बंगाल के किंग मेकर बनेंगे क्लब। टीएमसी बीजेपी में अजब सियासी शो, बंगाल में क्लब पॉलिटिक्स पर जोर। क्लब पर जिसका कब्जा आज, वही करेगा बंगाल पर राज। सीए के विरोध करने वाले के कान तक आवाज जाए, ऐसी बुलंद आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। पश्चिम बंगाल का राजनीतिक मिजाज बाकी सभी राज्यों से बहुत अलग है। यहाँ की सियासत का एक अजीबोगरीब सच जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। बंगाल में क्लब की राजनीति ही सत्ता का सबसे बड़ा जरिया साबित होती है। ये सामुदायिक क्लब हो सकते हैं, ये दुर्गा पूजा आयोजित करने वाले क्लब हो सकते हैं, ये अघोषित तौर पर सियासी संरक्षण में चलने वाले क्लब हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल की सियासत को समझना है तो क्लब जरूरी है। चुनाव जीतना है तो क्लब की मदद के बिना ये नामुमकिन है। किसी को सत्ता से हटाना है तो भी क्लब की जरूरत पड़ती है। कानून व्यवस्था से लेकर सियासी रणनीति तक सब कुछ क्लब के हाथों में है। यानी बंगाल में सामुदायिक क्लब अधूषित तौर पर समानांतर सत्ता का नाम है। भारत माता की 2021 के लिए बंगाल में क्लब पॉलिटिक्स एक बार फिर जोर पकड़ रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल के कई सामुदायिक क्लब और दुर्गा पूजा आयोजित करने वाले क्लब को हाल ही में करोड़ों रुपए की आर्थिक मदद दी। 22 अक्टूबर को पीएम ने भी कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडालों को वर्चुअल तरीके से संबोधित किया था। बंगाल के ये क्लब सिर्फ सांस्कृतिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से भी बहुत सक्रिय है। जब आस्था अपरंपार हो, मां दुर्गा का आशीर्वाद हो, तो स्थान, स्थिति, परिस्थिति से आगे बढ़कर पूरा देश ही एक प्रकार से बंगालमय हो जाता है, बंगाल हो जाता है। ऐसी कोई जगह नहीं जहां इन दिनों हमें हिंसा के खिलाफ अहिंसा से जीत हासिल करनी है। इसलिए हमें सबके सुख के लिए, सबके विकास के लिए काम करना है। हमें सबका साथ, सबका विकास
सबका विश्वास, इस मंत्र को लेकर आगे बढ़ना है। न्यूज 24 की टीम ने बंगाल की क्लब पॉलिटिक्स का सच जानने के लिए कोलकाता के कई क्लब का दौरा किया। यहाँ पहुंचकर मालूम हुआ कि छोटी छोटी इमारतों और वार्ड स्तर पर चलने वाले सामुदायिक क्लब कितने सक्रिय और ताकतवर होते हैं। ये कोलकाता का एक सामुदायिक क्लब है। ये टीएमसी के लोगों का क्लब है। स्थानीय लोग बताते हैं कि जब से ममता सरकार बनी है तब से कोलकाता में टीएमसी के क्लब की भरमार है। पश्चिम बंगाल की 2021 की विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पे है। पश्चिम बंगाल में आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की राजनीति दो जगह से शुरू होती है। एक तो चाय की दुकान पे लोग बैठते हैं, वहां से चर्चा शुरू होता है। दूसरा पश्चिम बंगाल का जो क्लब होता है, क्लब के द्वारा यहाँ पे जो मेंबर है, जो अगल बगल के मोहल्ले के लोग हैं, बैठते हैं और राजनीति के विषय में चर्चा करते हैं कि पश्चिम बंगाल की राजनीति क्या है और एक दूसरे के बारे में लोग जानते हैं। हम इसमें पहुंच चुके हैं। देखिए, आजाद भारत व्यायाम समिति जो क्लब है वहां पे लगातार ये क्लब काफी दिनों से है। यहाँ के जो मेंबर है लगातार एक्टिव रहते हैं और किसी भी पार्टी का हो, जो पार्टी जैसा है, ये लोग वहां पे उस तरह से। टीएमसी का ये क्लब बंगाल की सियासत में दखल की बांगी है। दरअसल क्लब के लोगों की पहुंच हर घर तक है। यानी ये कहा जाए कि अगर किसी भी इलाके में जोर से पत्ता भी हिलता है तो इसकी सबसे पहले खबर क्लब वालों को ही मिलती। क्या कहेंगे किस तरह का जो सीपीएम का दौर था और टीएमसी के दौर में कितना फर्क है? वर्तमान जो हमारे सरकार टीएमसी की है, सीपीएम के अमल से बहुत ही परिवर्तन आया है और सभी लोगों को ममता बनर्जी देखती हैं। युवा का हो या महिलाएं का हो या क्लब हो या किसी भी मायने में उनका नजर रहता है। जनता का प्रति उनका बहुत सहानुभूति है और हम लोग आशा करते हैं कि वो और भी बढ़िया काम करे, जो कि हमारे आने वाला दिन में बहुत ही अच्छी तरीक़ा से बहुमत में जीतकर ममता बनर्जी आए। बंगाल में अपनी सियासी जमीन का दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रही बीजेपी को क्लब पॉलिटिक्स में उतरना पड़ा है। यानी कोलकाता में कई वार्ड में बीजेपी के सामुदायिक क्लब चल रहे हैं। आमतौर पर इन क्लब के सदस्यों पर इलाके के लोगों की हर तरह से मदद करने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन हकीकत में ये वर्चस्व स्थापित करने की सबसे पहली बुनियाद है। पश्चिम बंगाल में क्लबों का कितना महत्व रखता है ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसमें हम मौजूद है कोलकाता का 45 नंबर वार्ड। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बना हुआ है, लाल कृष्ण अडवाणी जी है, वाजपेयी जी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर सारी लगाई हुई है। तो कह सकते हैं जो पार्टी का जो होता है यहाँ पे जो कार्यालय होता है, कहीं ना कहीं जो राजनीति होती है पश्चिम बंगाल के क्लबों से होती है। देखिए, इस तरह के यहाँ पे जो क्लब बने हुए हैं, लगातार जिस इलाके में जिसका क्लब होता है वहीं पे उनका वर्चस्व सबसे ज्यादा होता है। तो इस समय मौजूद है कोलकाता का 45 नंबर वार्ड है। कहीं ना कहीं जब हुआ करता था यहाँ पे जिस तरह से फॉरवर्ड ब्लॉक के लोग रहा करते थे, दबदबा हुआ करता था, लेकिन जिस तरह से समय बदला है और बीजेपी का जनादेश बढ़ा है, उसके चलते लगातार जो पार्टी से दूसरी पार्टियों में आ रहे हैं। तो क्लब का एक बहुत बड़ा पश्चिम बंगाल में महत्व है और क्लब के द्वारा पश्चिम बंगाल की राजनीति शुरू होती है। कोलकाता जैसे शहर में हजारों वार्ड हैं और इन वार्डों में सैकड़ों क्लब चल रहे हैं, ज्यादातर टीएमसी के, उसके बाद बीजेपी की और कुछ जगहों पर लेफ्ट के। यानी जिसकी जैसी राजनीतिक स्थिति होती है उस पार्टी का क्लब भी उसी अंदाज में घटते या बढ़ते रहते हैं। कहीं क्लबों से होती है। हाँ, ठीक है। अभी जो सीपीएम का टाइम था, लगातार लाल रंग हुआ करता था, अब ये रंग गेरुआ में बदल दिए आप लोग। कैसे, किस तरह से क्लब स्तर की जो यहाँ राजनीति कर रहे हैं आप लोग? देखिए, बंगाल का बात करें तो बंगाल में चाय की दुकान से राजनीति शुरू होता है और साल में हर दिन राजनीति होती है। तो ये राजनीति जो है ये क्लब से भी शुरू होता है। हर एक क्लब का इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहता है बंगाल राजनीति में। तो हम लोगों का जो अमित शाह जी ने टारगेट दिया है 200 सीट का, और प्रदेश भाजपा का जो प्रेसिडेंट है दिलीप घोष जी ने भी टारगेट दिया है 200 सीट का। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हर स्तर में हर घर में जाके ये काम बढ़िया से कर रहे हैं। बंगाल की क्लब पॉलिटिक्स को समझने के लिए आपको ये जरूर जानना चाहिए कि आखिर इन क्लब का स्वरूप और आधार क्या है। राज्य में वार्ड स्तर पर क्लब स्थापित है। हर पार्टी अपने अपने क्लब बनाती है। वार्ड स्तर पर बने क्लब में 20 से 25 सदस्य होते हैं। लोगों की मदद के नाम पर सामुदायिक क्लब बनते हैं। क्लब के लोग इलाके की हर गतिविधि पर नजर रखते हैं।
हर 2 से 3 किलोमीटर पर एक सामुदायिक क्लब होता है। सरकारी योजनाओं को लागू करवाने में सक्रिय भूमिका रहती है। सामुदायिक क्लब सियासी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। जिसकी सत्ता होती है वो पार्टी ज्यादा से ज्यादा क्लब बनाती है। 2 दलों के सामुदायिक क्लब के बीच हिंसक संघर्ष भी होती है। सामुदायिक क्लब यानी राजनीतिक दल की सबसे पहली यूनिट। क्लब की सियासत को लेकर बीजेपी और टीएमसी के बड़े नेताओं के बीच टकराव जारी है। बीजेपी ने अपने दुर्गा पूजा आयोजित करने वाले क्लब और सामुदायिक क्लब को लेकर ममता सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी का आरोप है कि ममता सरकार उनके क्लब से जुड़े लोगों को दुर्गा पूजा तक नहीं करने देती। ममता ने इस पर पलटवार किया क्योंकि वो जानती है कि क्लब की सियासत की अहमियत क्या है। बंगाल को आके आप अंगुली दिखाता है कि इधर में पूजा ममता दीदी ने नहीं करने देता है। हम तो पूछने चाहूंगे, आपको भी पूजा करते हैं? खाली एक सिंदूर का तिलक कटने से पूजा नहीं होता है। पूजा का मंत्रों का कंपटीशन हो क्या? अमित बाबू एंड मोदी बाबू चलाओ हमारा साथ। पश्चिम बंगाल में यूं तो सामुदायिक क्लब वार्ड स्तर पर वर्चस्व का सबसे बड़ा केंद्र है, लेकिन अब क्लब पॉलिटिक्स को लेकर बीजेपी और टीएमसी के बीच राज्य स्तर पर सियासी टकराव देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये क्लब न केवल सत्ता दिलाने में मदद करते हैं बल्कि किसी भी राजनीतिक चुनौती का सामना करने में अहम साबित होते हैं। बंगाल में सामुदायिक क्लब वो सब कुछ करते हैं जो बाकी राज्यों में पुलिस और प्रशासन और स्थानीय इलाकों के लोग करते हैं। यानी मोहल्ले के छोटे छोटे विवाद को सुलझाना हो या किसी बिल्डिंग बनाने की इजाजत देने हो या किसी नई दुकान खोलनी हो, सबके लिए सबकी परमिशन क्लब से ही लेनी होती है। बंगाल के क्लब पॉलिटिक्स का सच ये है कि ये सामुदायिक क्लब दरअसल बाहुबल की निशानी है। यानी जिसके पास जितने क्लब उसके पास उतने ही ज्यादा लोग, और ये वही लोग हैं जिन पर हर वार्ड से अपने पक्ष में वोट डलवाने की जिम्मेदारी होती है। मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता। वैसे बंगाल की क्लब पॉलिटिक्स पर कुछ और हैरान करने वाली ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा बंगाल की क्लब पॉलिटिक्स को अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये क्यों जरूरी है, ये क्लब क्या करते हैं और उसका क्या असर होता है, ये आपको चलिए हम ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। जरा देखिए कि आखिर इसका असर क्या है और इन सवालों का जवाब क्या है। दरअसल बंगाल की अगर क्लब पॉलिटिक्स को आप समझना चाहें तो आप ये देखिए कि ये जरूरी क्यों है। जरूरी इसलिए क्योंकि राजनीतिक बाहुबल की निशानी होती है ये। लेकिन करते क्या है, चुनावी अभियानों में ये मदद करते हैं। इसका असर ये होता है वार्ड स्तर पर वोटों की एक तरह से गारंटी हो जाती है। कुछ और चीजों को समझिए। दरअसल जरूरी इसलिए भी कि सत्ता बनाने बिगाड़ने का जरिया होते हैं ये, और करते ये हैं कि रैलियों और प्रचार अभियानों में ये जबरदस्त हिस्सेदारी लेते हैं, और असर इसका यह हो जाता है कि दलों के पक्ष में माहौल बनना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जरूरी इसलिए भी कि पार्षद विधायक सांसदों की पसंद होते हैं और ऐसे में अपने नेता के लिए हर तरह का यहां पर संघर्ष करने के लिए तैयार होते हैं, और इसका असर यह कि संवेदनशील सीटों पर जीत तकरीबन पक्की हो जाती है। जरूरी इसलिए भी कि जनता में किसी दल की छवि बनाने का यह काम करते हैं, और घर में बैठ और निरंतर जनसंपर्क की वजह से इसका असर बढ़ जाता है, और असर यह होता है कि वोट और समर्थन दोनों मिलते हैं। इसके अलावा जरूरी इसलिए भी क्योंकि विरोधियों को कमजोर करना होता है और विरोधी दलों के क्लब पर जबरन कब्जा किया जाता है इसके लिए, और असर यह होता है कि जितने ज्यादा क्लब उतना ही ज्यादा पैसा होता है और इससे सत्ता का रास्ता तय किया जाता है। लेकिन पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी कार्यकर्ता कलाचंद कर्माकर की हत्या के बारे में आपने सुना जरूर होगा। 2 हफ्ते पहले ही मूर्ति विसर्जन के विवाद में पीट कर उनकी हत्या कर दी गई थी। बंगाल में इसे लेकर काफी ज्यादा बवाल मचा था। दरअसल यह क्लबों का संघर्ष ही था। यहां के सामुदायिक क्लब अब इसी तरह से राजनीतिक संघर्ष की बुनियाद तैयार करते हैं। भारत माता की। क्यों भाई, बंगाल वालों की आवाज को क्या हो गया है? ऐसे बोलोगे क्या? ऐसे जाएगी ममता दी की सरकार? आवाज बुलंद होनी चाहिए। बंगाल की हिंसक राजनीति को लेकर पूरे देश की नजरें इस राज्य पर लगी हैं। सब ये जानना चाहते हैं कि 2021 में पश्चिम बंगाल पर किसका राज होगा।
टीएमसी तीसरी बार अपनी सत्ता बना पाएगी या बीजेपी पहली बार बंगाल की सत्ता पर कब्जा करेगी? इस सवाल का जवाब यहाँ के उन छोटे छोटे क्लब में आपको मिलेगा जो गांव से लेकर वार्ड तक और विधानसभा से लेकर लोकसभा तक जनता के वोट और हिंसक चोट दोनों की दिशा तय करते हैं। बंगाल में घोषित अघोषित तौर पर हजारों सामुदायिक क्लब है। ये माना जाता है कि हर 2 किलोमीटर पर कोई क्लब चल रहा है और उन्हें पार्षद से लेकर विधायक तक और सांसद से लेकर मंत्री तक संरक्षण हासिल रहता है। क्लब सत्ता के साथ इतने गहरे जुड़े होते हैं कि स्थानीय पुलिस या प्रशासन उनके टकराने की हिम्मत नहीं कर पाता। बंगाल में चल रहे हजारों सामुदायिक क्लब इस जागरूक और हर तरह से सक्रिय राज्य के सियासी केंद्र बनते जा रहे हैं। ये क्लब आपको बता देंगे कि इलाके में किस राजनीतिक दल का वर्चस्व है। ये क्लब आपको इस बात की खबर भी देते हैं कि चुनावी माहौल कैसा होगा और यहाँ के छोटे छोटे सामुदायिक क्लब आपको अपनी ताकत का एहसास भी करा देते। न्यूज़ 24 की टीम ऐसे ही क्लब की तलाश करते हुए हावड़ा पहुंची। यहाँ फिलहाल बीजेपी का कब्जा है। स्थानीय लोग बताते हैं कि पहले ये सीपीएम का क्लब था, जिसे राजनीतिक रूप से मजबूत होने के बाद बीजेपी के लोगों ने बाहुबल के दम पर हासिल कर लिया। पश्चिम बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पे है। कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में हिंसा की गतियां लगभग सीपीएम के टाइम से ही देखी जा रही है और इस समय हम मौजूद है हावड़ा। कभी कभी यहाँ पे लाल रंग हुआ करता था, यहाँ पे लाल रंग का वर्चस्व हुआ करता था। ओम प्रकाश जी है जो लगातार सीपीएम की तरफ थे, लेकिन जिस तरह से पश्चिम बंगाल में जय श्री राम का नारा गूंजने लगा और दिखाएंगे आपको। देखिए किस तरह से अब पूरा का पूरा गेरुआ रंग हो चुका है। पूरी जो इलाका यहाँ पे है बीजेपी में हो चुकी है और किस तरह से लोग अब जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। जाहिर सी बात है, देखिए जो यहाँ पे जो क्लब है, जिस तरह से दिखाएंगे कि जो क्लब था यहाँ पे लोग बैठते थे, सब करते थे और कहीं ना कहीं आज हनुमान जी की जो कृपा है लगातार, क्योंकि हनुमान जी भी जय श्री राम के भक्त थे और आज यहाँ की जो पूरी मंडली है पूरा का पूरा गेरुआ में हो गया है। कोलकाता से लेकर हावड़ा तक कभी लेफ्ट क्लब और उनके सदस्यों का दबदबा हुआ करता था, लेकिन 2008 के बाद से लेफ्ट की सियासी पकड़ कमजोर होने लगी। करीब 12 साल से उसके हाथों से राजनीतिक ताकत और क्लब दोनों फिसलते चले गए। बीजेपी ने इसी का फायदा उठाया और हावड़ा के इस क्लब को चलाने वाले सीपीएम समर्थकों को अपने साथ मिलाते हुए क्लब को बीजेपी के नाम कर लिया। कुल मिलाकर बंगाल की जो राजनीति है पूरे देश से अलग है, ये हम लोग कहते हैं। और ये एक हिंसा का जो वातावरण सीपीएम के दौर से शुरू हुआ, जो उसके पहले कांग्रेस भी की, उसको तृणमूल भी लेकर आई, इसका कहीं तो रोक लगना चाहिए। और जिस तरह से युवाओं की अनदेखी हुई सीपीएम, लोगों की अनदेखी हुई, इतने विशाल 34 साल कम नहीं होते, तो स्वाभाविक था हम लोग के सामने एक जीवन है भाई, राजनीति करना है, देश बदलना है, युवाओं को लेकर साथ चलना है। तो ऐसे में भाजपा छोड़ दूसरा कोई दल दिखता नहीं, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक दल है। पश्चिम बंगाल में अलग अलग राजनीतिक दलों के हजारों सामुदायिक क्लब हैं। ये सियासत की वो धुरी है जो सिर्फ चुनाव में नहीं बल्कि साल भर सक्रिय रहते हैं। वार्ड स्तर पर हर समस्या क्लब के पास पहुंचती है। क्लब के सदस्य अपने स्तर पर ही समस्या हल करते हैं। क्लब के बिना पुलिस, नगर निगम या प्रशासन दखल नहीं देता। क्लब बनाने के लिए खाली इमारतों पर कब्जे भी किए जाते हैं। खाली प्लॉट या जमीन पर अपनी पार्टी का बोर्ड लगाया जाता है। स्थानीय नेताओं के संरक्षण में क्लब वाले जबरन कब्जा करते हैं। क्लब स्थापित करने के बाद इलाके से वसूली भी की जाती है। दुकानदारों, व्यापारियों, ठेकेदारों और सियासी दलों से पैसे मिलते हैं। क्लब के लोग वार्ड स्तर पर रैलियां, जनसभाएं और दौरे करवाते हैं। सत्ताधारी दल के क्लब की तमाम शिकायतें नजरअंदाज की जाती। जहां विधायक, सांसद अलग दलों के होते हैं, वहां टकराव ज्यादा होता है। क्लब एक माध्यम, जरिया है लोगों तक पहुंचने का। आप घरों में किसी को डायरेक्ट बोलिएगा आप अपनी पार्टी को ज्वाइन करिए, आप जिस पार्टी को बिलोंग करते हैं उस पार्टी में ज्वाइन करने के लिए, बोलने के लिए आपको जैसे लोग मैंने सुख जाते हैं, लोग मैंने अपने आप को वो महसूस करते हैं, अनसिक्योर फील करते हैं। लेकिन जब क्लब के माध्यम से कहिएगा कि स्पोर्टिंग क्लब है कि हम लोग यंग बॉयज संस्था बनाकर रखें, यहाँ पर कल्चरल काम करेंगे, हम रक्तदान शिविर करेंगे, हम यहाँ पर किसी तरह कोई ऐसा त्योहार के उत्सव में हम लोग यहाँ पर जल की व्यवस्था करेंगे, चाय की व्यवस्था करेंगे, आपकी साफ सफाई की व्यवस्था करेंगे। इन सब बातों को जब लेके चलेंगे हम लोग तो लोगों तक पहुंचना आसान है।
इसके माध्यम से लोग क्लब और संस्थाओं के माध्यम से लोग हर इलाके में, पश्चिम बंगाल का कल्चर रहा है कि क्लबों के माध्यम से लोगों के बीच पहुंचना। क्लब की राजनीति बंगाल में इस कदर हावी है कि अक्सर एक क्लब के लोग अपने ही क्षेत्र में बने विरोधी दल के क्लब के सामने से जुलूस निकालते हैं। सरकार के समर्थन या विरोध में प्रदर्शन के दौरान भी ये क्लब शक्ति प्रदर्शन करते हैं। स्थानीय पार्षद से लेकर सांसद तक सामुदायिक क्लब की ताकत से वाकिफ है। इसलिए ये क्लब बंगाल के लिए सियासी रूप से जरूरी नहीं बल्कि मजबूरी बन चुके हैं। पश्चिम बंगाल की सियासत में क्लब की राजनीति बहुत पुरानी है। ये एक तरह के वर्चस्व साबित करने का तरीका है जिसके जरिए राजनीतिक दलों की सियासी फायदा दिलाया जाता है। यानी पंचायत चुनाव से लेकर लोकसभा इलेक्शन तक वोट का पूरा गणित समुदाय क्लब के राजनीतिक के हिसाब से बनता है और बिगड़ता है। हम सोना और बांग्ला बना। पश्चिम बंगाल में ज्यादातर सियासी हत्याओं और हिंसा का केंद्र भी ऐसे क्लब ही माने जाते हैं, क्योंकि गांवों से लेकर शहरों तक दफ्तरों, दीवारों और क्लब पर कब्जे के लिए सामुदायिक क्लब के लोग संघर्ष करते हैं। क्लब के जरिए होने वाली हिंसा को लेकर पिछले दिनों कोलकाता में काफी हंगामा हुआ था। कोलकाता में ही टीएमसी के क्लब की छत बारूदी धमाके से उड़ गई थी। बीजेपी का आरोप है कि ममता के राज में टीएमसी ने क्लबों को बारूदी फैक्ट्री बना दिया। अब प्रदेश की जनता ममता जी की सारी दुकान बंद कर देगी। ममता जी की सामंतशाही, नादरशाही, तानाशाही के खिलाफ हमारा आंदोलन चालू रहेगा। जनता की मदद और सामाजिक गतिविधियों के नाम पर बनने वाले क्लब बंगाल की राजनीति में जीत हार का हिंसक हथियार बनते जा रहे हैं। राज्यपाल भी राज्य में बढ़ती सियासी हिंसा को लेकर ममता सरकार को हिदायत दे चुके हैं। 15 नवंबर को मैंने जब हालात बिल्कुल बेकाबू हो गए, माननीय मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा कि सरकारी कर्मचारी, पब्लिक सर्वेंट, पॉलिटिकल वर्कर का काम नहीं कर सकते। यदि अगर सरकारी कर्मचारी राजनीतिक कार्यकर्ता की तरह काम करेंगे तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था के सामने बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। जब मैं कहता हूं कि सरकारी तंत्र और सरकारी अधिकारी पॉलिटिकली न्यूट्रल रहें, यह भारत के संविधान के तहत निर्मित कानून में लिखा हुआ है। सामुदायिक क्लबों की सबसे बड़ी ताकत है राजनीतिक संरक्षण, और राजनीतिक रूप से मजबूत होने के लिए बंगाल में सियासी दलों को सामुदायिक क्लब के बाहुबल की जरूरत पड़ती है। एक क्लब का मतलब है करीब 5 से 10 हजार वोट। शायद इसीलिए हर वार्ड पर बने क्लब अपना राजनीतिक वर्चस्व दिखाने, बढ़ाने और जताने के लिए वो सब कुछ करते हैं जिससे राजनीतिक दलों का ध्यान उनकी ओर जाए। मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता। इन सब के बीच यह भी समझना जरूरी है कि पश्चिम बंगाल के सामुदायिक क्लब राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने के साथ साथ हिंसक संघर्ष वाला अखाड़ा आखिर क्यों बन गए हैं, जरा इसको भी ग्राफिक्स के जरिए समझिए। हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। बंगाल के सामुदायिक क्लब को राजनीतिक संरक्षण मिलता है, यह बात साफ तौर पर कही जाती है। इससे क्लब के जो सदस्य हैं अपनी अपनी सियासी पार्टियों के लिए काम करते हैं, और इसके अलावा नेताओं की मदद से स्थानीय प्रशासन पर भी पकड़ उनकी मजबूत होती है। इसके अलावा क्लबों को आसानी से फंडिंग मिल जाती है। अब सामुदायिक क्लब के लोगों को अलग अलग जरिए से फंड मिलता है। इसके साथ ही राजनीतिक पार्टियां सदस्यों को सीधे पैसे देती हैं, और इसके अलावा स्थिति यह भी कि वसूली का अघोषित बिजनेस भी है। ये सामुदायिक क्लब जो हैं वो स्थानीय मामलों में दखल देकर इलाके में वसूली करते हैं। इसके अलावा आरोप यह भी है कि ये क्लब जो हैं वो ये लोग अपने क्लब वाले क्षेत्र में दुकानदारों, ठेकेदारों, बिल्डर से अवैध वसूली भी किया करते हैं। वहीं क्लबों के बीच वर्चस्व का भी सिंबल है। क्लब से जुड़ना यानी कि इसके इलाके में जन समर्थन हासिल होने की गारंटी एक तरह से, और एक क्लब के लोग दूसरे के क्लब पर कब्जा करके अपने ताकतवर होने का संदेश भी देते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि आखिर कैसे क्लब की जो पॉलिटिक्स है वो पश्चिम बंगाल में बेहद अहम है, और इसके जरिए भी सियासी लड़ाई यहां पर लड़ी जा रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।